से नहीं रोक सकते हैं। और इसी मामले पर अतुल ज्वाला जी ने भी एक तड़कती भड़कती लाइन मारी है। आप भी सुनिए उस लाइन को, मजा आएगा। कि योगी जी के आते ही शुरू हो गया एंटी रोमियो एक्शन, यानी मजनुओं को लगाया जाएगा पाबंदी का इंजेक्शन। जो आशिक सरे बाजार पाए जाएंगे छेड़छाड़ में लिप्त, पुलिस उन्हें देगी तेल पिए डंडों का गिफ्ट। और यहाँ से अतुल ज्वाला की पंक्तियों का आनंद लीजिएगा, व्यंग का आनंद लीजिएगा। जिन जिन मंचलों की हसरतें खूब मचलेगी, ये पक्का है उनकी बारात अब गधों पर निकलेगी। ये पक्का है उनकी बारात अब गधों पर निकलेगी। नई सरकार, नई स्क्वाड, नई सरकार, नई स्क्वाड, नया कानून, नई इबारत लिखेगी। लड़कों के चेहरे पर बढ़िया सी मुस्कान और हाथों में राखियां दिखेगी। और हाथों में राखियां दिखेगी। जिस रोमियो पर हो जाएगा क्लियर डाउट, वो आशिक प्यार के खेल में हो जाएगा रन आउट। जब पड़ते हैं डंडे पुलिस के, तो आशिकी हवा हो जाती है। अब कोई नहीं कहेगा लड़कों से गलतियां हो जाती है। वैसे एक मजा चल तो गया, लेकिन केजरीवाल साहब पंजाब में फ्लॉप क्यों हो गए, इसे लेकर कवि अतुल ज्वाला ने एक मजेदार टिप्पणी की है कि मैंने पूछा केजरीवाल जी आप क्यों पंजाब से लड़ना चाहते हैं चुनाव। वो बोले मुझे वहाँ दिख रहे हैं नशे ही नशे के घाव, मैं पूरे पंजाब को झाड़ू से युक्त करूंगा। आनंद लीजिए कि मैं पूरे पंजाब को झाड़ू से युक्त करूंगा, पंजाबी धरती को नशे की आदत से मुक्त करूंगा। पर चुनाव परिणाम देखा तो मेरा सारा सुरूर उतर गया। ये क्या पंजाब में झाड़ू का तिनका बिखर गया, ये क्या पंजाब में झाड़ू का तिनका बिखर गया। लोगों ने भी नशा मुक्ति के नाम पर अंजाम दिया मतदान को, और सबसे पहले चुनाव हराया आपके भगवान मान को। वैसे इसी इश्यू पर हाथ से कवि अतुल ज्वाला ने भी एक मजेदार चुटकी ली है। बंद हो गया था मान, बकरे मिलकर करने लगे लुंगी डांस। टुंडे कबाब खाने को कई लोगों की जुबान लपलपा रही थी, और इस योजना की सबसे ज्यादा खुशी तो बकरे की अम्मा मना रही थी। बकरी बोली थी बकरे से, कुछ लोग कह रहे हैं इस पाबंदी ने अर्थव्यवस्था को मोड़ दिया, यानी डार्लिंग इन्होंने हमको रुपये और डॉलर से जोड़ दिया। रोज चिकन खाने वाले भी घर पर पालक और मेथी खिला रहे थे, और जिन्होंने कभी चिकन का सूप तक नहीं देखा, वो विवाद की खिचड़ी में करची हिला रहे थे। अवैध बूचड़ खानों पर जब चला योगी का डंडा, अच्छे चटोरों का जोश पड़ गया था ठंडा। नमस्कार। पाकिस्तान में होली मिलन समारोह में मंच पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। उपस्थित थे प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ जी। उसके बाद उन्होंने अपने उद्बोधन में प्रेम और सद्भाव की बातें की। मैं वहीं से एक कविता पढ़ता हूँ, गौर फरमाइएगा, आनंद लीजिएगा। कि मंत्र पढ़ते ही कानों में नवाज बोले शरीफ की बोली में, मंत्र पढ़ते ही कानों में नवाज बोले शरीफ की बोली में, क्या रखा है बम बारूद तोप तमंचे गोली में। जब पढ़ता है मंत्र कानों में, तन मन सारा शुद्ध होता है। जब भूलते हो आप अपना ये सनातनी अतीत, तब रण में युद्ध होता है। ये मंत्र है जिनसे हमने प्रेम, मानवता, सद्भाव झरते देखे हैं। इन्हीं मंत्रों से हमने अच्छों के भूत उतरते देखे हैं। ये केवल मंत्र नहीं है, ये संस्कार है, सभ्यता है, जीवन है, दर्शन है, गंगा का नीर है। ये मंत्र हमारा मस्तक है, ये मंत्र ही हमारी तकदीर है। ये मंत्र ही संतों का ध्यान, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। ये मंत्र ही है जिसके बल पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है। आप नित्य जपा करो मंत्र नवाज जी। दो पंक्तियों में सलाह देता हूँ, आनंद लीजिएगा। अगर ठीक सनातनी परंपरा में कुछ कहा हो तो कि आप नित्य जपा करो मंत्र नवाज जी, किस्मत और संवर जाएगी। दावा है मेरा आपकी कई पीढ़ियां तर जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।